मंगल देव 3 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में ही रहेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न अथवा मेष राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, अगले 45 दिनों में मंगल देव के प्रभाव के कारण किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, किन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखकर चलना है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, यदि हम बात करें मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए, तो मंगल देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं। साथ ही आपके ये प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, भूमि, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, साथ ही स्पोर्ट्स, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो किस प्रकार के परिणाम देंगे? देखिए, जब भी किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में प्रथम यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल देव स्थित हों या गोचर में आते हैं तो ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये बता दें कि ये आपके फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके लग्नेश हैं, तो उतना ज़्यादा नेगेटिव परिणाम आपको ये नहीं देने वाले हैं। मंगल देव का यह गोचर सप्तम भाव में आपके व्यापारिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। आप यदि व्यापार से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। ये 8th हाउस के लॉर्ड होकर सप्तम भाव में आए हैं, इसका मतलब ये है यदि आपका कोई भी व्यापार रिसर्च के फील्ड से जुड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है, कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आप किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और उसको मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं तो आपके लिए यह जो समय होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल को हमने कहा भूमि का कारक कहा जाता है और ये लग्नेश होकर सप्तम भाव में आए हैं। ऐसे में आप यदि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं तो यह गोचर आपके लिए व्यवसायिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दौरान यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ में छोटी मोटी नोक झोंक होने की संभावनाएं बनती हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, 7th हाउस जो होता है ना वो आपके रिलेशनशिप्स का होता है और जीवन साथी का होता है। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके लगन में राहु और गुरु का चांडाल योग बना है जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगा और मंगल देव 3 अक्टूबर को ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव से ही आपके लगन को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और राहु की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में 3 अक्टूबर यानी कि ये जो गोचर है ये 2 भाग में आपके लिए डिवाइडेड हो जाएगा, विशेष तौर पर पर्सनल लाइफ को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर। तो 3 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर ये आपके लिए 2023 का जो साल था ये सबसे नेगेटिव टाइम पीरियड आ रहा है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। इसीलिए अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस समय अवधि को निकालना है, क्योंकि कहते हैं कि अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है, वही आपके जीवन में होने जा रहा है। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का ट्रांजिट होगा, मंगल यहाँ सप्तम भाव में होंगे, तो हालांकि आपके जो पार्टनर होंगे उनमें थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी और वो क्या होगा कि उनका जो नेचर होगा ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर होगा। लेकिन 30 अक्टूबर तक आप दोनों के बीच में वाद विवाद रह सकता है। उसका रीजन है कि राहु आपके लगन में है और राहु का एक प्रभाव होता है कि किसी भी मान्यता को स्वीकार नहीं करता, साथ ही राहु को दबाव या दबना पसंद नहीं होता। तो आपको 30 अक्टूबर तक मैरिटल लाइफ पर ध्यान रखना है। जैसे 30 अक्टूबर को ट्रांजिट हो जाएगा, जुपिटर अच्छी स्थितियों में आ जाएंगे तो फिर मंगल आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, यानी कि 30 अक्टूबर तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मुश्किलें हैं, उसके बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले हैं, चौथी दृष्टि से मकर राशि और आपके 10th हाउस को ये देख रहे हैं और 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। अब देखिए कि जब ये अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपके पास में कोई कार्य नहीं है,
आपकी जॉब छूट गई थी, या आप जॉब की तलाश कर रहे थे लेकिन आपको मिल नहीं रही थी, आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान आपका कर्म क्षेत्र में आपकी एनर्जी लगेगी, आपके करियर में सफलता आपको मिलेगी। जिनके पास में नई नौकरी नहीं है उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं 110% बन रही है। आपको 3 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक नई नौकरी अवश्य मिलेगी। कुछ मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक जो सेना, पुलिस, आर्मी में हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उनको कोई बड़ा धन का लाभ हो सकता है, किसी बड़े पद की प्राप्ति होगी, अचानक से आपकी प्रमोशन भी होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। गवर्नमेंट सेक्टर में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। आप कार्यस्थल पर देखेंगे कि आप के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। तो ये स्थिति मैं आपके लिए बहुत बढ़िया देख रहा हूं, और इसका परिणाम ये होगा कि आपके करियर में 4 चांद लगेंगे, भाग्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग भी देगा। तो आपके लिए टाइम फ्रेम, भले ही आपको लग रहा हो कि मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, लेकिन करियर वाइज, बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है, आपको प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है ना वो लगन पे है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु पर पड़ रही है। तो जब राहु मंगल की युति होती है या राहु मंगल का आपस में कनेक्शन होता है, दृष्टि संबंध होता है, तो व्यक्ति में क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा रिएक्टिव अप्रोच हो जाता है। हालांकि गुस्सा आएगा लेकिन गुस्सा ठंडा होगा, लेकिन उस गुस्से में व्यक्ति अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। तो आप यदि मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, थोड़ा सा अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखकर चलिएगा, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। होता यह है कि कई बार हमारे अंदर जो एनर्जी होती है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको पॉजिटिव वे में लगा रहे हैं या निगेटिव में। अगर हम निगेटिव चीजों को लेकर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो जो उसका परिणाम निकलेगा वो निगेटिव ही निकलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 30 अक्टूबर तक ज्यादा परिस्थितियां आपके लिए गड़बड़ रहेंगी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां जो आपकी एनर्जी होगी वह सही वे में लगेगी और बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। परिवारजनों पर आप अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करेंगे। आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत हो जाएगी, क्योंकि ये अष्टमेश होकर 7म भाव में आए। इसका मतलब है कि अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा इन क्षेत्रों में। साथ ही आपके बैंक बैलेंस के लिए भी ये टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। वृद्धि होगी आपके मतलब पैसे में, बैंक बैलेंस में वृद्धि होने जा रही है। आपके खर्चे तो रहेंगे, देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति यहाँ पर बनेगी। साथ ही प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। ज्यादा वाद विवाद रह सकते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यकीनन 30 अक्टूबर तक नहीं बनेगी, लेकिन 1 नवंबर से आपके लिए टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है जहां से आपके लिए विवाह से संबंधित बात बनेगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है। उत्तम जगह पर आपका विवाह तय हो सकता है। नए प्रेम संबंध हो सकते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको निर्णय लेना है तो 30 अक्टूबर तक आप सावधानी रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग आपको मिलने जा रहा है। साथ ही लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान कहां पर रखना है, कहां पे सबसे ज्यादा निगेटिव परिणाम आपको मिल सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव जो होता है ना वो कष्ट का, दुख का, पीड़ा का होता है। हालांकि ये लग्नेश और अष्टमेश होकर 7म भाव में आए हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। हेल्थ पे इसलिए ध्यान रखना है कि आपकी क्रोध की अधिकता की वजह से अगर जिनको बीपी वगैरह की समस्या है, या आपको हो सकता है हड्डियों में तकलीफ हो, माइग्रेन की समस्या परेशान करे, सर्दी जुकाम, तो इन चीजों से थोड़ा सा आप परहेज कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस दौरान मंगल की 2nd हाउस पर दृष्टि जाना मतलब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड पसंद करेंगे या आप बहुत ज्यादा तीखा और बहुत गर्म खाना पसंद करेंगे, तो इन पर थोड़ा सा आप लगाम लगाइएगा। फास्ट फूड की तरफ नहीं जाइएगा 30 अक्टूबर तक, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कोई बहुत बड़े यहाँ पे इंडिकेशन निगेटिव दिखाई नहीं देते। दूसरी स्थिति, राहु और मंगल आप आमने सामने हैं। गुरु चांडाल योग में फंसे हुए 30 अक्टूबर तक, तो आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, या आप वाहन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। लगन में राहु है, तो राहु जो होता है ये नशे का भी कारक होता है। सैटर्न की भी दृष्टि राहु पर पड़ रही है 11th हाउस से, तो मतलब आप नशे में वाहन न चलाएं, अन्यथा ये चोट चपेट दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव साइन रहेगा। बाकी आपके
करियर के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ में ध्यान दीजिएगा। परिस्थितियां आपके लिए नवंबर से बहुत अच्छी शुरू हो रही हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें।